गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये सेकंड पार्ट है इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है इसका। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं प्लेइंग विद नंबर्स का सेकंड पार्ट। उसमें है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी होता क्या है, ये 6 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी है। डिविजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। होता क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। एक नंबर अगर दूसरे नंबर से को डिवाइड कर लेता है और विदाउट एनी रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो जो क्वेश्चन और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। दो कंडीशन है, पहले तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए और डिवाइड भी होना चाहिए नेचुरल नंबर की फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में डेसिमल में नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर भी 0 हो जाना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। सबसे पहला 2 का रूल क्या होता है। 2 को वैसे पता लगता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नंबर के लास्ट में इफ ए डिजिट इज इवन, या तो डिजिट इवन हो, पता है आपको इवन कौन से नंबर होते हैं, या लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, अगर लास्ट में किसी नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वही नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, ये नहीं तो नहीं होंगे। अब पहला क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं एक्सरसाइज का 5B 94 क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाद में कितना आ रहा है, इसके बाद में 4 आ रहा है और अभी बताया 2, 4, 6, 8, 0, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। यस इट इज डिविजिबल। ऐसे ये वाला बताना है डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, तो ये आप आगे खुद करेंगे, ये हो जाएंगे, पता लग जाएगा आपको 2 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 या 5 आती है तो वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। दोबारा बता देता हूं, अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 या 5 आती है लास्ट में तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लेते हैं अब कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है डिविजिबिलिटी बाय 5। क्या पहला नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, बाद में 5 आ रहा है, हो रहा है, बाद में क्या आ रहा है 0 हो जाएगा, बाद में क्या आ रहा है 6 नहीं होगा, बाद में क्या आ रहा है 5 हो जाएगा, बाकी आप खुद करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 से कैसे पता लगता है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आती है, ओनली 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 10, जब वो डिविजिबल होगा 10 से, नहीं तो नहीं होगा। 5 के रूल में दोनों हैं, 5 0 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, लेकिन 10 के रूल में केवल 10 0 है लास्ट में, कि लास्ट में 0 ही होने चाहिए। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कौन सा इसमें 10 से डिविजिबल होगा। 5 लास्ट में 10 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। 90 0 है लास्ट में, हो जाएगा। 4 नहीं होगा। अब आपको बताने बाकी खुद कि डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल आते हैं बाय 3 क्या। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। द नेचुरल नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, कब होगा डिविजिबल बाय 3, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर डिजिट्स, जो नंबर के डिजिट्स हैं, नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं, अगर उन सबको ऐड करके वो 3 के टेबल में आ जाती है या 3 से डिविजिबल हो जाती है तो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, नहीं तो नहीं होगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार और, अगर डिजिट्स का सम को ऐड करने के बाद, डिजिट्स का जो सम आता है उनको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है 3 से, तो क्या होगा, वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 में 83 नंबर है हमारा, 83, 8 + 3 कितना हो गया 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। दोबारा देख लो, 378 करते हैं इस बार, 3 + 7 + 8, आपको डिजिट्स ऐसे ऐड करनी है 378 की। 7 और 3 10, 10 और 8 18, क्या 18 3 के टेबल में आ जाता है, आ जाता है, यस। तो अगर आप डिवाइड करोगे 3 से 378 को तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। ऐसे 4 7 4 देखते हैं, 4 + 7 + 4 कितना हो गया 11 और 4 15, क्या 15 3 के टेबल में आ जाता है, यस, हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे बाकी के। जैसे ये वाला है, कितना आएगा 1 + 2, बाकी तो 0 ही है, 3 हो गया, यस, हो जाएगा डिविजिबल। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सेम 3 की तरह है, अगर जैसे 3 में हो रहा था कि डिजिट्स को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो पा रहा था वो, तो नंबर हो जाता था, लेकिन अगर 9 से, अगर अब वो जो सम आता है हमारा वो 9 से डिविजिबल है तो ही 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं कैसे। 327 है, 3
प्लस 2 प्लस 7 कितना हो गया 7 और 2 9, 9 और 3 12। क्या 12 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, लेकिन 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। हमें 3 का नहीं देखना है, यहाँ पर 9 का देखना है केवल। 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो ऐड करा 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 4 18। क्या 18 आता है 9 के टेबल में? यस आता है 2 बार पे, तो ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से। ऐसे ये देखते हैं एक बार और, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 to the 4, 4 to 6, 6 और 3 9, तो 9 तो 9 के टेबल में आ ही जाता है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऐड करके देखना है। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा इफ़ द लास्ट 2 डिजिट नंबर आर 0 0 और मल्टीपल ऑफ 4। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं किसी भी नंबर की, अगर वो 4 के टेबल में आती है, 4 से डिविजिबल हो जाती हैं, या दोनों ही 0 हो, तो उसमें क्या होता है, वे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 34, क्या 34 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, नहीं होगा। 18 4 के टेबल में आता है? नहीं होता, 4 4 16, 4 5 20 नहीं आता है। 28 4 7 28 हो जाता है, तो ये हो जाएगा। 76 4 से डिवाइड करो 76 को, 4 1 4, कितना बचा 3 36, 4 9 36 हो जाएगा। तो 19 बार डिवाइड हो गया, तो 4 से नंबर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बस आपको लास्ट की 2 डिजिट ही डिवाइड करनी है 4 से। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं या दोनों 0 होती हैं, तो ही ये क्या होगा कंडीशन में 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 8 का रूल। जैसे 4 का था ऐसे ही सेम 8 का है। कब होगी? इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, या तो लास्ट के तीनों डिजिट 0 हों या डिविजिबल बाई 8 से हो। जैसे 4 का था कि लास्ट की 2 डिजिट या तो दोनों 0 हों या दोनों 4 से डिविजिबल हों। अब यहाँ पर क्या है, जो लास्ट की 3 डिजिट से नंबर बनता है, अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली, तो वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे है। 132, आपको 132 को 8 से डिवाइड करना है। 132, 8 1 8 52, 8 7 56, 8 6 48। तो डिवाइड नहीं हो पा रहा, रिमाइंडर बच रहा है इसमें 4, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा 8 से। ऐसे आपको करना है। अब 304 है, 304 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 8 से। बस अब आपको डिवाइड करके देखना है 8 से। 7 8 से, 8 1 8, 8 2 16, 8 से 24, 6 बचा 64, 8 8 64, ये कम्प्लीट डिविजिबल हो गया है। तो मतलब ये नंबर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। ऐसे ही आपको लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर है उसको आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करके देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब डिविजिबिलिटी रूल आते हैं 11 पर। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ये ट्रिक से होता है, बाकी मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड नंबर डिजिट्स एंड द इवन नंबर डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 11। अब ये ऐसे समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसे ये नंबर है 2 2 2 2 और इक्वल टू। अब आपको एक इवन डिजिट और ओड डिजिट वाले प्लेस, वैसे आपने इस पर टिक लगाया, एक छोड़ दो, फिर एक टिक लगाया, फिर एक छोड़ दो, फिर एक टिक लगाया, आपको ऐसे लगाना है। इन सबको ऐड कर लेना है। कितना होगा ऐड करके? 2 और 2 4, 4 2 6 हो गया। अब जो बच गए उनको नीचे ऐड कर लो, 2 और 2 4 हो गया। अगर आप अब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करके, या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33 ऐसे आना चाहिए 11 का टेबल, या 0, तो वो डिवाइड हो जाएगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। अब हमारा ऊपर नंबर आया था 6, नीचे आया था 4, माइनस करा कितना बचा 2। ना तो ये 0 आ रहा है, ना ये 11 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। नेक्स्ट आते हैं ये वाला नंबर 4 4 4 4 4 एंड 4। अब एक टिक, 2 टिक, 3 टिक, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, 1 1 1। अब इनको ऊपर ऐड कर लिया, इनको नीचे ऐड कर लिया। ऊपर भी 12, नीचे भी 12, 12 में से 12 गया 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार। 3 7 9 6 5 4, ये इस पर टिक लगाया, ये छोड़ दिया, फिर ये टिक लगाया, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये टिक लगाया, इन सबको ऐड कर लो। 6 और 4 10, 10 अपन 11। अब नीचे आते हैं जो बच गए हैं, 9 और 3 12, 12 और 5 17,
क्या 17 में 11 गए कितने बचेंगे 6, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो आपको ऐसे ही निकालना है कि एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है, फिर जो बच गए उनको नीचे ऐड करना है और फिर इनको माइनस करके देखना है, या तो बड़े में छोटा या तो 0 आए या 11 या 22 या 33 ऐसे आना चाहिए। फिर अब जो 7 का है वो थोड़ा वो भी ऐसे ही ट्रिकी है, तो उसको भी ट्रिक से सोल्व करते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है। जो रूल होता है वो ये होता है, इफ़ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट को छोड़ दो और उसके बाद जो नंबर है यूनिट डिजिट जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस कर दो। देखो करना क्या होता है, समझ में ऐसे ही आएगा। जब तक करोगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा ये वाला पार्ट। हमारे पास नंबर है कितना 5341, 5341 हमने लिख लिया। अब जो लास्ट की डिजिट है उसमें अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लास्ट में 1 है ना, तो 1 की 2 में करी कितना हो गया 2 हो गया हमारे पास। अब जो 2 है वो बाकी नंबर में से आपको माइनस करना है, जो बच गया है 534 बच गया ना, तो उसमें से माइनस कर लिया हमने, कितना आया 532 आया। फिर लास्ट के नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करनी है 4 हो गया, फिर माइनस कर देना बाकी में से, कितना बचा 49। जब तक करना है जब तक 7 0 7 या 7 के टेबल का नहीं बचता है, जब तक आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो माइनस करते रहेंगे। तो 49 हो गया, 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक नंबर करके दिखाता हूँ 3467 ये वाला पार्ट। लास्ट में कितना है 7 से मल्टीप्लाई करें 2 की 14 माइनस करो 2 बचा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी 4 29। क्या 29 आता है इसके टेबल में? 29 आता है 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ये देखो 7896 2 से 12 हो गया, 12 माइनस करा 7 7 7 कितना बचा 2 जा 14 माइनस करा तो कितना बच गया 63। क्या 7 के टेबल 63 7 9 से 63 आता है, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। बस आपको ये करना है कि लास्ट की डेट में 2 से मल्टीप्लाई करो बाकी नंबर में से माइनस कर दो, लास्ट की डेट में 2 से मल्टीप्लाई करो बाकी नंबर में माइनस कर दो, लास्ट की डेट में 2 से मल्टीप्लाई करो बाकी नंबर में माइनस कर दो। जब तक करना है जब तक 0 7 या 7 के टेबल का कोई नंबर नहीं बच जाता, तो ये 7 का डिविजिबल हो जाएगा। बाकी जो नंबर क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। नंबर है 7x3 713 723 733 कुछ भी नंबर आ सकता है, पर नंबर क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए 3 से। और 3 से डिविजिबिलिटी की रूल ये है कि इन नंबर्स को ऐड करके डिजिट्स को ऐड करके 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे कर रखा है ये। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है सेम, उसमें भी यही डिविजिबल नंबर दूसरा दे रखा है। तो 11 मैंने करा रखा है और 10 को गया आप खुद करना है। तो नंबर हो गया 53YL डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो हमने सबको ऐड कर दिया 5 और 3 8 और 1 9 प्लस y कितना है 9 प्लस y। तो अगर 9 से डिविजिबल हमें भी उसको करना है तो हमें y की जगह क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 0, क्योंकि 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला तो कितना होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, फिर हम उसकी जगह 3 भी रख सकते हैं 9 3 12 3 के टेबल में आ जाएगा, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। तो हम 4 प्लेस डिजिट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ की जगह नंबर रखेंगे 5 3 0 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर। सेम क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ऐसे ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 और 13 सेम ऐसे ही हैं, वो दोनों 9 से डिविजिबल दिखाने हैं हमको। तो 13 में नंबर रखा है 471Z8 जो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम करना डिजिट का हमने 4 + 7 + 1 + Z + 8, तो ऐड करा कितना हो गया 20 + Z। अब 9 के टेबल में 20 के बाद क्या नंबर आता है 27 आता है, तो Z की जगह कितना होना चाहिए बस 7 आ सकता है, तो नंबर बनेगा हमारा 47178। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।